और इन सबके बीच महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे ले चलते हैं आपको। कृषि मूल्य आयोग की बैठक में भी कहते हैं कि प्याज की वजह से कृषि मूल्य आयोग की बैठक जब सयाजी गेस्ट हाउस में हुई तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि प्याज की वजह से हमें नुकसान हुआ, हमें रोना पड़ा, प्याज ने हमको रुलाया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 400 पार के नारे की वजह से भी संविधान का जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया। ये दो प्रमुख बातें जो वो कहते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपसे ये सीधी बात है। प्याज पैदा करने वाला किसान तो नाराज था, इसमें कोई दो बातें नहीं, मगर वहाँ तक सीमित नहीं। इस महाराष्ट्र का, इस देश का किसान वाज ये सरकार की बीजेपी के खिलाफ था और आज भी इससे कोई बदल हो गई ऐसे मुझे दिखता नहीं है। मुख्यमंत्री जब कहते हैं 400 पार का नारा उसकी वजह से नुकसान हुआ कृषि मूल्य आयोग की बैठक में, जब उन्हें उस वक्त कृषि मूल्य आयोग की बैठक विशेष अलग कारणों से थी, लेकिन उन्होंने 400 पार के नारे पे भी फोकस किया। लगता है बहुत ज्यादा आपसे नाराज हो गए मुख्यमंत्री। छोड़ो, हर एक का अनुभव अपने पास होता है। तो प्याज के कारण भाजपा को तो रोना पड़ा ही, लेकिन साथी जो है उनके वजह से भी वो रो रहे हैं। तो झाला, विषय संपला। त्याच्यानुसार आम्ही निर्णय पण घेतला। कोकण पदवीधर मतदारसंघामध्ये आम्ही काँग्रेसला तिघांनी मिळून, म्हणजे दोघांनी, काँग्रेस व्यतिरिक्त आम्ही दोघं आहोत आणि बाकीच्यांनी पाठिंबा दिलाय आणि इतर 3 जागांमध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीने आम्हाला पाठिंबा दिला। आरोप नाही, वस्तुस्थिती आहे। केंद्रीय मंत्री यांनी काही दिवसांपूर्वी शपथ घेतली। कोण? कुमारस्वामींनी आरोप केलाय की बेंगळुरूमध्ये करोडो रुपयांची सवलत किंवा अनुदान गुजरातमध्ये उद्योग जे येतात त्याला देतात। त्यांनी सेमीकंडक्टर, अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनीला $2 अब्ज अनुदान मिळाल्याचा आरोप केला। इतर राज्यांमध्ये अन्याय का करते केंद्रीय मंत्रीचा आरोप करते? मग मी काय उत्तर देऊ? त्यांनी पंतप्रधानांकडे उत्तर मागायला पाहिजे, कारण त्यांना पाठिंबा दिलाय। आणि मी माझ्या प्रचाराच्या भाषणात सुद्धा सांगत होतो की आमचा गुजरातबद्दल काही राग नाही। इंडिया आघाडीचं सरकार आल्यानंतर आणि उद्या सुद्धा आल्यानंतर आम्ही गुजरातच्या हक्काचं काय असेल ते देऊ, पण याकरता मोदी आणि अमित शाह गुजरात आणि संपूर्ण देश यांच्यामध्ये एक जी भिंत उभी करतायत ती अत्यंत घातक आहे। तशी भिंत त्यांनी उभी करता कामा नये। महाराष्ट्राच्या हिताचं असेल ते महाराष्ट्राला मिळालंच पाहिजे, गुजरातचे असेल ते जरूर गुजरातला द्या, तसंच अन्य राज्यांना जे आवश्यक आहे आणि त्यांच्या हक्काचं आहे ते दिलं गेलंच पाहिजे। त्यालाच आपण केंद्र सरकार म्हणतो। खरं केंद्र सरकार हा शब्द चुकीचा आहे, कारण आपली संघराज्य पद्धत आहे।